मेरा नाम नितिन कुमार है और आप देख रहे हैं टेकी जीवन है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दिए, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ आ रही है iQOO स्मार्टफोन की तरफ से। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन का ये तीसरा फेज है और इस बार सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ज़रूरी सामानों के साथ ही स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और टीवी आदि की सेल को छूट दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4 मई से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अन्य सामानों की बिक्री की इजाज़त दे दी है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप आदि की डिलीवरी केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही की जाएगी। जिन शहरों या कस्बों को रेड जोन में शामिल किया गया है वहाँ पे अभी भी इसकी सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो अगर आप ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में आते हैं तो फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं इस घोषणा के बाद iQOO 3 स्मार्टफोन भी फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गया है, जिसका यूजर्स काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। फरवरी में भारत में लॉन्च किए गए गेमिंग स्मार्टफोन iQOO 3 की सेल को लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया था। वहीं यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि अब इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। iQOO अपने ट्विटर अकाउंट पर घोषणा की है कि iQOO 3 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। सरकार के निर्देशानुसार इसकी डिलीवरी केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन के कस्टमर्स के लिए ही उपलब्ध होगी। और ये रहा आपके सामने ट्विटर का स्क्रीनशॉट। बता दें कि कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही iQOO 3 की कीमत में कटौती की है। कटौती के बाद 8 GB प्लस 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 34,990 रुपये और 12 GB प्लस 256 GB स्टोरेज की कीमत 37,990 रुपये रखी गई है। iQOO 3 5G की कीमत 44,990 रुपये है। तो यानी वो जो पहले के स्मार्टफोन हैं जो 34,990 और 37,990 हैं, उनमें आपको 5G नहीं देखने को मिलेगा। iQOO 3 को गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, जो कि यूजर्स को शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए सक्षम है। ये फ़ोन Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर पर काम करता है, जो कि अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है Qualcomm की तरफ से, और बेहतर ग्राफिक्स क्वालिटी के लिए इसमें Adreno 650 GPU दिया गया है। फ़ोन में 55 वॉट का सुपर फ्लैश चार्ज तकनीक के साथ 4400 mAh की बैटरी दी गई है। ये फ़ोन Android 10 के साथ iQOO UI पर आधारित है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा मिलेगी। iQOO 3 में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का बुके इफेक्ट दिया गया है। शानदार सेल्फी एक्सपीरियंस के लिए आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए फ़ोन में 5G सपोर्ट के साथ ही 4G वोल्टी, ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई, NFC, USB Type-C, GPS और डुअल सिम सपोर्ट उपलब्ध है। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ है Huawei की तरफ से। Huawei Y9S भारतीय बाजार में दस्तक देने के लिए लगभग तैयार है और कंपनी जल्द ही इसे लॉन्च भी कर सकती है। लॉन्च से पहले ये स्मार्टफोन भारत में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और अमेजॉन इंडिया पर लिस्ट हो चुका है, जहां फ़ोन की इमेज और फुल स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट और कीमत की जानकारी नहीं दी है। लेकिन लिस्टिंग के बाद उम्मीद है कि भारतीय यूजर्स को Huawei Y9S के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट और अमेजॉन इंडिया पर हुई लिस्टिंग के अनुसार Huawei Y9S 3 कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इसमें फैंटम पर्पल, मिडनाइट ब्लैक और ब्रीथिंग क्रिस्टल कलर शामिल हैं। फ़ोन को एक ही स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मौजूद है। खास फीचर के तौर पर इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 4000 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं अमेजॉन पर हुई लिस्टिंग में से स्पष्ट है कि ये फ़ोन भारत में अमेजॉन पर एक्सक्लूसिव होगा, यानी इसे आप सिर्फ अमेजॉन से ही खरीद सकते हैं। Huawei Y9 के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स इस प्रकार हैं। इसमें 1080x2340 पिक्सल्स के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.59 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है।
एंड्रॉयड 9 पाई OS पर आधारित ये फ़ोन ऑक्टा कोर हुआवे किरिन 710F चिपसेट पर काम करता है। फ़ोन में दी गई स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से आप 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और फ़ोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्राइमरी है और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। पावर बैकअप के लिए फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए USB Type-C पोर्ट दिया गया है। GPS, ब्लूटूथ और वाईफाई ये सब तो ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं। तो ये था हुआवे की तरफ से न्यूज़। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की। अगली न्यूज़ आ रही है Xiaomi इंडिया की तरफ से। Xiaomi इंडिया ने अपने सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही कंपनी अपने आने वाले स्मार्टफोन्स में इस ऐप को प्री इंस्टॉल कर सकती है। Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट मनु कुमार जैन ने कल आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में इस बात की जानकारी दी थी। इस ऐप के प्री इंस्टॉल होने के बाद Xiaomi और Redmi के नए स्मार्टफोन यूजर्स को इस ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपके सभी मॉडल में पहले से ही इंस्टॉल होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइंस के मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अपने स्मार्टफोन्स में डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। सोमवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान मनु कुमार जैन ने Mi 10 5G को लॉन्च और अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन डिवाइस की बिक्री शुरू करने के बारे में कुछ ऐलान किए थे। मनु जैन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कोविड-19 के केसों को ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। Xiaomi के अलावा भी Zomato सहित कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना कंपलसरी बना चुकी हैं। हालांकि मनु जैन ने पिछले दिनों आ रही उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी को भारत में फ़ोन शिप करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को प्री इंस्टॉल करना होगा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मनु जैन ने कहा कि हमें सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर या गाइडलाइन नहीं मिली है। अगर इस तरह का कोई भी आदेश आता है तो Xiaomi के भविष्य में आने वाले स्मार्टफोन में इस ऐप को प्री इंस्टॉल किया जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो कई सारे फालतू के ऐप पहले से ही प्री इंस्टॉल करके देते ही हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, अगली न्यूज़ उनके लिए है जो लोग नया फ़ोन लेने की सोच रहे थे और काफ़ी दिनों से Redmi Note 9 Pro की सेल का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज उसकी सेल चालू हो चुकी है। Xiaomi Redmi Note 9 Pro की सेल का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए खुशी की खबर है। इस स्मार्टफोन की सेल 5 मई को फिर से Amazon इंडिया और मी के आधिकारिक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आयोजित की जाएगी। फोन को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मार्क किए गए ऑरेंज और ग्रीन जोन के यूजर्स के लिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने पिछले महीने अपने Note 9 सीरीज के 2 स्मार्टफोन्स Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max को लॉन्च किया था। 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की सेल को पोस्टपोन कर दिया था, जो कि Redmi Note 9 Pro के बेस 4GB और प्लस 64GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये के साथ सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इसकी कीमत आपको 14,000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस देनी होगी। इसके बाद जो 6GB का मॉडल है 128GB स्टोरेज के साथ वो आता है, उसकी कीमत है करीब 17,000 रुपये, यानी 16,999 रुपये। इस स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो इसके साथ एयरटेल यूजर्स को डबल डेटा बेनिफिट्स ऑफर किया जा रहा है। यूजर्स को ये ऑफर 298 या 398 रुपये के अनलिमिटेड रिचार्ज प्लान के साथ मिलेगा। ये स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा, इंटरस्टेलर ब्लैक, ग्लेशियर वाइट और ऑरोरा ब्लू में उपलब्ध होगा। Redmi Note 9 Pro के मुख्य फीचर्स की बात करें तो ये 6.67 इंच के फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आएगा। इसमें Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। फोन में सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। फोन Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट प्रोसेसर पर रन करता है।
फ़ोन को पावर देने के लिए इसमें 5020 mAh की बैटरी दी गई है। 18 वॉट फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड पर रन करता हुआ मिलेगा, जिसमें MIUI यूज़र इंटरफेस जो MI का है वो 11 काम करता हुआ मिलेगा। फ़ोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल्स का दिया गया है। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ़ोन में सेल्फी के लिए सेंट्रली अलाइन पंच होल कैमरा दिया गया है। इसमें 36 मेगापिक्सल का सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी Xiaomi की तरफ से न्यूज़। अब आज के लिए